कम कीमत वाली गाड़ी एक गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो जाती है, गाड़ी की कीमत पर ऑन चार्ज किया जाता है और उसका नुकसान कस्टमर को जाता है। एक गाड़ी के ऊपर 1.5 से 2 लाख रुपया ऑन चलना शुरू हो जाता है। ठीक 6 माह के बाद गाड़ी की कीमत का हिस्सा बन जाता है। जिनकी कीमतों में नाजायज इजाफा किया जा रहा है, फौरी तौर पर उसका बायकॉट करें। एक गाड़ी जिसकी कीमत 10 लाख रुपया बनती है, आज उसकी कीमत 17 लाख रुपए पे पहुंचा दी गई है। सारा मुनाफा तो आवाम की जेबों से निकाल रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोन न्यूज़ के साथ मैं हूं तारिक महबूब। आज का दिन उन लोगों के लिए जो कि गाड़ी ख़रीदना चाह रहे थे और उनको अचानक पता चला कि गाड़ी किस तरह से महंगी कर दी गई है, बग़ैर किसी इन्फॉर्मेशन के, बग़ैर किसी को बताए हुए, और एकदम से गाड़ियों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया। आज मैं आपको ये बताऊँगा कि इस तरह के माफिया से हम लोग किस तरह लड़ सकते हैं और इस बढ़ती हुई कीमत को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। गौरतलब बात तो ये है कि 2017 दिसंबर में डॉलर की कीमत 109 रुपये 66 पैसे थी, जबकि आज डॉलर की कीमत 174 रुपये 22 पैसे है, जो कि तकरीबन 60% इजाफा बनता है। इसकी निस्बत गाड़ी की कीमतों में अगर देखा जाए तो कई गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनकी कीमतों में 98% तक इजाफा कर दिया गया है गुज़िश्ता 4 सालों में। उसकी वजूहात जो बताई जाती हैं कंपनी की तरफ से, वो डॉलर की कीमत का बढ़ जाना है। हमारा सवाल एक ये है कि अगर हमारी गाड़ियों की कीमतें डॉलर के मुताबिक चल रही हैं तो हम गाड़ी को इंपोर्ट खुद क्यों नहीं कर सकते, जबकि अगर ये गाड़ियाँ यहाँ पर लोकल मैन्युफैक्चर की जा रही हैं तो इनकी कीमतों का डॉलर के साथ क्या ताल्लुक है। इसका मतलब ये है कि इसके पीछे जो माफिया काम कर रहा है वो सारी गाड़ियों को बाहर से इंपोर्ट कर रहा है, जो उनके पार्ट्स को बाहर से इंपोर्ट करके यहाँ पर मैन्युफैक्चर कर रहा है, और आज उनकी कीमतों में डॉलर की कीमत के साथ इजाफा कर दिया जाता है। लोकल कार के अंदर 2 तरह के माफिया काम कर रहे हैं। एक वो हैं जो कि बाहर से पार्ट्स को इंपोर्ट करके यहाँ पर गाड़ी की असेंबलिंग कर रहे हैं, और दूसरा वो माफिया है जो कि यहाँ पर गाड़ी की स्टॉक होल्डिंग करते हैं। स्टॉक होल्डिंग करके गाड़ी की कीमत पर ऑन चार्ज किया जाता है और उसका नुकसान बराह रास्त कस्टमर को जाता है। अगर आप मार्केट में देखें तो जिस गाड़ी की कीमत आपको जो मार्केट प्राइस पे मिल रही होती है बग़ैर ऑन के, उसको कोई भी ख़रीद नहीं रहा होता, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी को मार्केट से मसनूई तौर पे शॉर्ट कर दिया जाता है, उस गाड़ी को गायब कर दिया जाता है, जैसे वो गाड़ी नापैद हो गई है और उस गाड़ी के ऊपर 1.5 से 2 लाख रुपये ऑन चलना शुरू होता है, तो हम फौरी तौर पर उसको ख़रीदना शुरू कर देते हैं। और उसी की वजह से हर दफ़ा ये माफिया गाड़ियों को रोक के मार्केट में दे रहे होते हैं, जबकि इनकी मैन्युफैक्चरिंग पावर बड़ी अच्छी है और जितनी हमारी डिमांड है उसी के मुताबिक इनकी सप्लाई काम करती है। लेकिन अगर ये गाड़ियां मार्केट में वाफर मिकदार में आ जाती हैं, बग़ैर ऑन के बिकना शुरू कर देती हैं, तो लोग इनको ख़रीदना नहीं पसंद करते। वो ये समझते हैं शायद ये गाड़ी नाकाम हो गई है और उसी का फ़ायदा ये माफिया उठा लेता है। अगर हमें ये पता चले कि इस गाड़ी की कीमत में नाजायज़ इजाफा किया गया, सिर्फ 6 माह के लिए हम उन गाड़ियों को ख़रीदना छोड़ दें, हम उनका बायकॉट कर दें, तो यही गाड़ियां वो हमारे घरों पे ला के हमें फ़ोन करके ज़बरदस्ती बेचेंगे कि आपकी मेहरबानी है, हमने अब इस गाड़ी में ये फ़ीचर भी डाल दिए हैं, हमने आपकी सेफ्टी के लिए ये भी एहतमाम कर दिया है, हमने आपके कंफर्ट लेवल के लिए भी ये इंतज़ाम कर दिया है, लेकिन हम ये मौका नहीं दे रहे उनको करने के लिए, और बजाय कि हम उनको मौका दें, हम फौरी तौर पे मार्केट से गाड़ी उठाना शुरू कर देते हैं। इस वक्त हमें इस बात की ज़रूरत है कि हम फौरी तौर पे इस तरह की गाड़ियों का जिनकी कीमतों में नाजायज़ इजाफा किया जा रहा है, फौरी तौर पे उसका बायकॉट करें। उसका फ़ायदा ये होगा कि ठीक 6 माह के बाद जब ये गाड़ियाँ बिल्कुल नहीं बिकेंगी तो कंपनी वाले इन्हीं गाड़ियों की कीमतों में खुद ही कमी करके आपको ये कॉल्स करेंगे, आपको मुख्तलिफ़ तरीके से कायल करेंगे कि आप गाड़ी उनकी ख़रीदें। क्यों कि पीछे वाफिर मिकदार में गाड़ी की प्रोडक्शन की जा रही है, आगे कस्टमर भी लेने वाला मौजूद है, लेकिन कंपनी वाले ख़ुद उसको रोक कर बेचते हैं ताकि उसके ऊपर ऑन मनी की सूरत में रकम भी कमाई जा सके, और उसी तरह ही वो उसकी कीमतों में इजाफा करते जा रहे हैं। इस टीन के डब्बे के अंदर
यकीन जानिए कुछ भी नहीं है, आपकी सेफ्टी नहीं है। एयर बैग्स डालने के बावजूद आप ये कंफर्म नहीं कर सकते कि ये गाड़ी का मौके के ऊपर खुदा ना खास्ता अगर हादसा हो जाए तो एयर बैग खुलेगा या वो भी नहीं खुलेगा। अब आप ये देखें कि हम इतने पैसे लाखों रुपया देने के बावजूद एक गाड़ी जिसकी कीमत 10 लाख रुपया बनती है, आज उसकी कीमत 17 लाख रुपए पे पहुंचा दी गई है। उसके बावजूद अगर उस गाड़ी के एयर बैग नहीं खुलते तो हम जाके किससे क्लेम कर सकते हैं? उसकी नाजायज़ मुनाफाखोरी के अंदर हम लोग ही इन लोगों का, इस माफिया का साथ दे रहे हैं। आज हमें ये मिलकर सोचना होगा कि किस तरीके के साथ इनका मुकाबला किया जा सकता है, किस तरीके के साथ इनकी कीमतों को वापस नीचे लाने में मजबूर किया जा सकता है। और सबसे बढ़कर जो हमारी रियासत है उन पर लाजिम है कि इन बढ़ती हुई कीमतों के लिए कोई ना कोई ऐसा तरीक़ाकार बनाया जाए कि जिस तरीके के साथ ये कीमतें बढ़ाते हैं उसी हिसाब से ये हमारे मज़दूर की तनख्वाहों को भी बढ़ाएं। अगर ये अपने मुनाफे को बढ़ाते जा रहे हैं तो अपने ये मज़दूर की तनख्वाह को भी बढ़ाएं। महंगाई का दौर चल रहा है, हर चीज़ अगर महंगी होती जा रही है तो कम से कम जो नीचे मज़दूर काम कर रहा है, जो छोटा तबका काम कर रहा है, उसकी तनख्वाह अगर आज से 10 साल पहले भी 18,000 थी, आज भी उसकी तनख्वाह 18,000 है। सबसे बढ़कर ये हमारी ज़िम्मेदारी बहैसियत कौम हमने ख़ुद ये सोचना है कि हम किस तरीके के साथ इनका मुकाबला कर सकते हैं। हमें कुछ अरसे के लिए जिस चीज़ को महंगा कर दिया जाए, हमें उस चीज़ को कुछ अरसे के लिए बाइकआउट कर देना चाहिए, ताकि जिस वक्त वो चीज़ मार्केट में ज़्यादा दस्तयाब हो तो ख़ुद ब खुद उसके रेट नीचे आ जाते हैं। ख़ुद ब खुद जो इसके मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो ख़ुद आपसे कहते हैं कि कोई मसला नहीं है, हम ये गाड़ी दोबारा अपनी असल कीमत के ऊपर आपको बेचते हैं। कम कीमत वाली गाड़ी एक गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो जाती है। वो बेचारा जो गाड़ी लेने का ख्वाब देख रहा होता है वो सोचता ही रह जाता है और हर 6 माह बाद कीमतों में 5 से 10% इजाफा कर दिया जाता है। इसी के साथ अपने होस्ट तारिक महबूब को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट शो में इंशाल्लाह ताला मैं आपको इन पीपा गाड़ियों में, इन टीन की गाड़ियों के अंदर मैकेनिकल ख़राबियाँ जो पैदा होती हैं, जो इनके गेयर में, जो इनके इंजन के मसाइल हैं, वो इंशाल्लाह ताला आपके साथ डिस्कस करूँगा। अगर आपको हमारा शो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जाके लाजमी कमेंट कीजिएगा। हमारे पेज को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह नेगेबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।